सर्दियां आते ही आपको भी लगता है कि आपका वज़न बढ़ना शुरू हो गया है और आप एक डाइट प्लान की तलाश में हैं कि वज़न कम कर सकें, तो आज हम एक ऐसा ही डाइट प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको आप बहुत आसानी से और विंटर्स में डाइट प्लान को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास क्लिनिक में हो, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर्दियों का जो डाइट प्लान है जनवरी में या फरवरी में हम क्या डाइट प्लान फॉलो करें वो हमें ज़रूर बताया जाए। तो आज हम विंटर्स का ही डाइट प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स विंटर्स का और समर का डाइट प्लान बहुत डिफरेंट होता है। अगर हम देखें दोनों सीजन्स बहुत डिफरेंट होते हैं, खाने की रूटीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। तो हम उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं और विंटर्स में क्या खा के वज़न कम करना है उसको देख लेते हैं। नंबर 1 चीज़, अगर आप डेली बेसिस पे विंटर्स में अपने पानी को रेगुलेट कर लेते हैं, पानी को मेंटेन कर लेते हैं, तो बहुत हद तक जो आपके बल्जेस बन जाते हैं बाय द एंड ऑफ सीज़न वो नहीं बनेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि सर्दियों में हम कोट्स, जैकेट्स, स्वेटर्स के अंदर होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने अपना कितना ज़्यादा वज़न बढ़ा लिया है। तो अगर आप अपने वेट को वेइंग स्केल पे डेली बेसिस पे चेक करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आपको पता होगा कि बाय द स्टार्ट ऑफ जनवरी मेरा क्या वेट था, बाय द एंड ऑफ जनवरी मेरा क्या वेट है, मेरा फरवरी में क्या गोल होगा, मेरा मार्च में क्या गोल होगा। आपके गोल्स बिल्कुल डिफाइंड होंगे। जिन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा वेट कम यानी 15 से 20 किलो वज़न कम करना होता है वो तो बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं अपने वज़न को, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 3 से 4 किलो या 5 किलो वज़न कम करना होता है, वो बहुत अक्सर छोड़ देते हैं कि हम फिर कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। आपको एक मज़े की बात बताऊं, जो 20 किलो वज़न है वो कम करना और हमारे लिए कम करवाना बहुत आसान होता है, बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं होता। लेकिन जब आप आते हो 2 से 3 किलो के साथ, 4 किलो के साथ, तो वो 2-3 किलो वज़न कम होना बॉडी भी उसको होल्ड करती है और वज़न को कम नहीं होने देती। इसीलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप अपने डाइट प्लान्स को प्रॉपर फॉलो करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या आप यूट्यूब पे ही कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। मेरे चैनल्स की वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर हम बात कर रहे हैं विंटर्स के डाइट प्लान की, तो विंटर शुरू होते ही हमारी एक्साइटमेंट लेवल्स क्या होते हैं, पहले मैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। पंजीरियाँ, हलवा जात, पिनियाँ, उसके अलावा सूप्स, चाय, कॉफ़ी हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीठे जो हमारे बेकरी के मीठे होते हैं वो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो उनकी अट्रैक्शन से बचने के लिए हेल्दी फूड की तरफ कैसे आ सकते हैं, हेल्दी चीज़ें कैसे खा सकते हैं, किस तरह से जो है वो हमने अपनी सर्दियों में हलवा जात भी खाने हैं, हमने अपनी पंजीरियाँ भी खानी हैं और हेल्दी भी होना है। सबसे पहले अगर डाइट प्लान शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हलवे, पंजीरियाँ आप किस तरह खा सकते हो, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग जो है वो अलसी की पिन्नियों के लिए एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारे चावलों की पिन्नियों के लिए होते हैं, बहुत सारे लोग गजरेले के लिए, गाजर के हलवे के लिए, और पेठे के हलवा, अंडे का हलवा, दाल का हलवा, आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं और जो कि बड़ी ज़बरदस्त भी होती हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे फैक्टर, अब जैसे इस टाइम आप मुझे देख रहे हैं, सर्दी में भी मैं बाहर बैठकर वीडियो शूट कर रही हूँ, तो जो ठंड ये लगती है आपको, ये भी आपका वज़न कम करवाती है। आपको ये पता है कि जब आपको ठंड लगती है आपकी बॉडी के जितने फैट सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी मेल्ट डाउन होकर बॉडी से निकलते हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप ठंड में जाकर खड़े हो जाएं और खाते जो मर्जी रहें, ऐसा नहीं करना। मैं सिंपल आपको एक फैक्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब सर्दियाँ आती हैं हम वज़न अपना ज़्यादा कम कर सकते हैं बनिस्बत गर्मियों के, लेकिन हम सबको लगता है कि नहीं जी नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होता? हम अपनी डाइट के थ्रू उसको ख़राब कर देते हैं। क्योंकि जब पंजीरी बनी है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं बाहर से ली है, कहीं बाहर से आपने आउटसोर्स की है, किसी बेकरी से ली है, किसी रेस्टोरेंट से आपने ली है, आपको नहीं पता उस गाजर के हलवे में कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है, आपको नहीं पता कि उसकी हाइजीनिक कंडीशंस क्या थी, आपको नहीं पता कि उनको किस तरह से प्रोसेसिंग की गई, कितने दिन पुराना वो हलवा या कितना उसके अंदर जो है आपका खोया डाला गया है, कितने फैट्स हैं, आपको नहीं पता। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप घर पर बनाओ,
घर पर बनाओ, उसमें चीनी कम डालो, चीनी बल्कि बिल्कुल अवॉइड करो। गाजर का हलवा अगर आप बना रहे हो, गाजर की खीर अगर आप बना रहे हो, उसके अंदर आप खजूर का इस्तेमाल कर लो, शक्कर का इस्तेमाल कर लो, बहुत मज़े का बनता है। अलसी की पिन्नियों की अगर बात करें, मेरे चैनल पे एक अलसी पे भी टोटल जो है वो मैं उसके बेनिफिट्स पे वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से आप अलसी को इस्तेमाल कर सकते हो और अपना वज़न कम कर सकते हो। और अलसी की पिन्नियों की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो अलसी की पिन्नियों में कभी भी चीनी का इस्तेमाल मत करें, आप गुड़ का इस्तेमाल करें, पीनट्स का इस्तेमाल करें, आप उसके अंदर थोड़े से आटे का इस्तेमाल करें, अलसी का इस्तेमाल करें, वो बहुत मज़े की पिन्नियाँ बनती हैं। उसको इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें, क्योंकि जब आप अलसी खाएंगे और आपको जो बेनिफिट्स उसके मिल रहे होंगे, आप उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। अब अगर हम बात कर लें अपने जो इजी टू गो सर्दियों का नाश्ता है, सबसे पहले तो सर्दियों में उठते ही आप इस्तेमाल करेंगे धनिए की चाय। बिल्कुल, धनिए की चाय कैसे हो सकती है कि आप एक कप पानी लें, उसको अच्छी तरह बॉईल करें और सूखा धनिया जो है वो उसमें ऐड ऑन कर दें और उसको पिएं। यह आपके मेटाबॉलिज्म को एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट देगा और आप बहुत अच्छा इससे अपना वज़न कम कर सकते हैं। उसके बाद आपने रात को एक बोल में दूध लेना है, दूध के अंदर आपने 2 से 3 चम्मच जो अपने ओट्स हैं उनको आप डिप कर कर रख दीजिए, ठीक है। सुबह जब आप उठें उस दूध में से आप उसको स्टेन करें और उन ओट्स को आप पानी के अंदर कुक कर लीजिए, ठीक है। पानी के अंदर जब आप कुक करोगे तो वो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में पकेगा। और अगर आप चाहो तो जो दूध आपने ऑलरेडी जिसमें डिप किया हुआ था वो हाफ उसके अंदर डाल दो, नहीं तो आप उसको वैसे साथ जो है वो कंज्यूम कर सकते हो, या बाकी पूरे दिन में आप उसको किसी भी टाइम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो बहुत हेल्दी दूध होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपके ओट्स के हैं वो उसके अंदर जा चुके होंगे। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि आप 2 से 3 चम्मच जो है वो ऑयल लेते हो, बड़े वाले जो होते हैं, उसके अंदर आप उसको ड्राई रोस्ट कर लेते हो अपने ओट्स को और आप उनको एक ही टाइम पे स्टोर करके एक जार में रख लेते हो और डेली बेसिस पे 1-2 चम्मच निकाल कर आप उसमें बनाकर खा लेते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्दी हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि स्नैकिंग जो है वो बहुत बोरिंग होती है, मैं हमेशा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ही देती हूँ। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैं हमेशा इसलिए देती हूँ ताकि आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ना हो सके और आप एक हेल्दी रूटीन में आ सकें। अगर हम देखें सर्दियों में ऑरेंजेस जो है वो बड़े कॉमन होते हैं और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। अगर आप विटामिन सी डेली बेसिस पे इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन अचीव करना चाहते हैं, तो आपको डेली बेसिस पे ऑरेंजेस खाने चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे ऑरेंजेस खाएंगे तो वो आपके लिए वेट लॉस भी बहुत अच्छा कराएंगे, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन पानी तो ऑफ कोर्स साथ पीना ही है आपने। अब अगर बात कर रहे हैं आपके लंच की, तो लंच में आप 2 कबाब जो है नॉर्मल साइज के वो बनवा के खा सकते हैं या बना सकती हैं घर पर। आप उसके अंदर चिकन, दाल सारी मिक्सचर बना लीजिए और आप उसको बिल्कुल मिनिमल ऑयल में बनाकर ले सकते हैं। नंबर 2 ऑप्शन जो लंच का सर्दियों में है वो ये है कि आप मूली, गाजर उनका सलाद बना लीजिए और उसके साथ आप कीमा ले सकती हैं। कीमा चिकन, मटन, बीफ किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस या नमक जो है वो ऐड ऑन आपने नहीं करना। उसके साथ आप दही का थोड़ा बहुत इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, 3 से 4 चम्मच। वो आपके लिए बड़ा एक अच्छा हेल्दी सा एक स्नैक हो जाएगा। अगर शाम की बात करें तो शाम तक हम ठीक रहते हैं, हम अपना नाश्ता भी मैनेज कर लेते हैं, दोपहर का खाना भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन शाम में आते ही काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। जो शाम को काम ख़राब होना शुरू होता है उस काम को हमने ठीक करना है, ठीक है, उस काम को हमने मैनेज करना है और रेगुलेट करना है। अब शाम को आप 1 कप चाय ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का ले सकते हो और उसके साथ आप 5 से 7 फूल मुखाने जो होते हैं आपके वो ले सकते हो। वो ड्राई रोस्ट हुए हुए बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपको फूल मुखाने नहीं पसंद फॉर सम रीज़न, तो आप उसके साथ बादाम का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम रात की बात करें, रात में आप लेंटिल सूप यानी दाल का सूप ले सकते हो, आप टमाटर का सूप ले सकते हो और उसके अलावा आप फ़िश का सूप ले सकते हो, फ़िश का सालन टाइप जो हम बनाते हैं वो ले सकते हो, चिकन का सूप ले सकते हो। कोई सा भी सूप जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बस बहुत ज़्यादा सोया सॉस, विनेगर, उसके अंदर नमक मिर्चें नहीं जाएंगी। आप चिकन लेते हो, चिकन जैसे फॉर एग्जांपल एक चेस्ट पीस का आपने लिया है, आप उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको रखें अंदर और उसको अलग से मैरिनेट करके अगर आप उसमें डालोगे और उसको कुक करके आप अपने सूप में डालोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। हम मार्केट में जाकर जो सूप पीते हैं उसका हमें मज़ा इसीलिए आता है क्योंकि वो चिकन मैरिनेशन के बाद उसमें डाला जाता है, तो वो एक अलग से स्पाइसेस का जो टेस्ट आ रहा होता है हमें वो पसंद होता है।
तो आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ करें और इन्जॉय करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको जो डाइट प्लान है वो कैसा लगा है, आपने इससे कितना वज़न कम किया है, क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस डाइट प्लान से तकरीबन 4 से 5 किलो तक अपना वज़न 1 महीने में लाजमी तौर पर कम कर लेंगे। और मुझे ज़रूर आकर बताइएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।